प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आधार लगा दीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह किसी के नाम में नहीं आ पाएगा। तो आपकी नीयत तो साफ है नहीं, आप ये चाहते हो कि बच्चियों के नाम कट जाए, हमारे बने रहें। आपको भरोसा है? मुझे भरोसा नहीं है उस आदमी पे। ज्ञानेश कुमार भरोसा नहीं? ज्ञानेश कुमार पे भरोसा नहीं है। याचिका के समर्थन में? याचिका के समर्थन में है। उसमें कोई बीजेपी के उसने 27 फॉर्म उसने अपने साइन करके दिए हैं, जबकि जैसे मैं अंगूठा लगाता हूँ मेरे साइन करके उसने दे दिया है एप्लीकेशन। किस तरह से काटे जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये देश लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा। यहाँ जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक बार फिर ज्ञानेश कुमार चर्चाओं में हैं। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एक याचिका दाखिल की है। ये याचिका तानाशाही रवैया अपनाने को लेकर है और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि राजनीतिक पक्षपात हो रहा है। तमाम सवाल उठाए हैं। सवालों में प्रवासी मजदूरों को लेकर के सवाल है, SIR प्रक्रिया में जो खामियां थी उस सबको लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ तमाम लोग हम बात करेंगे। ये जो याचिका दाखिल हुई है ज्ञानेश कुमार खिलाफ, कैसे देखते हैं इसको? पहले भी तमाम बवाल हो चुका है। बंगाल में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, और उससे पहले ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर मन में क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग ने जो शर्तें रखी थी SIR के दौरान, हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो हमारे देश के निवासी हैं, उन्होंने उस कॉलम को भरा, वो पेपर डॉक्यूमेंट दिया। अब उसके बाद अगर आप ज़बरदस्ती 7 फार्म का इस्तेमाल करके, भाग 7 जो है, आप उस पर फर्जी साइन कर रहे हैं और उसके बाद उस व्यक्ति का वोट काटे दे रहे हो जो 2-3 बार वोट डाल चुका है। अब एक बात बता दीजिए, जैसे IT सिस्टम की भी खामियां उसमें उजागर की है। जी, बात ये देखिए साफ है। जैसे कि हमारे पिताजी वोट डाल रहे हैं, 3-4 बार से डाल रहे हैं। आपने 2003 का मांगा, हमारे पिताजी का नाम उसमें आ गया। अब वो भी डाले, हम भी 2 बार से वोट डाल रहे हैं और हमारा वोट आप SIR में काटे दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। आप एक तो निष्पक्ष नहीं है, दूसरी चीज़ अगर आप ये बता दीजिए साफ साफ कि यहाँ भारतीय जनता निर्वाचन आयोग ना होकर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर आप नेता हैं, पहन लीजिए कुर्ता, किसी और को बैठाइए निर्वाचन आयोग। भाई, आप जितने भी विभाग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय क्यों बनाने पे वो है? भाई, देश जो हमारा है लोकतांत्रिक है, संविधान से चलने वाला देश। जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों को एक अधिकारी होता है। अच्छा, IT सिस्टम पे भी खामियां इसमें उठाई है, कहा है कि IT सिस्टम में भी खामियां हैं। भाई, कमियां इतनी हैं कि आपको हम गिनाने लगेंगे तो आप सुबह से शाम तक गिनते रह जाएंगे। ये देख लीजिए कि आपने सबसे बड़े मुद्दा हम पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपने जो हमसे पेपर मांगे हमने आपको दिए, उसके बाद हमारा वोट क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल साफ बात है। मतलब खेल हो रहा मानते हैं? खेल की पूरी तरह से ये घबराए हुए। देखिए, बात ये है कि भाजपा जो है, जो इशारा करेंगे अमित शाह, वही वो करेंगे। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ममता बनर्जी ने सीधे आड़े हाथों लिया इस बार ज्ञानेश कुमार को। कहाँ सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कहाँ सुनता है विपक्ष की? अभी उसमें देखिए हुआ है, जो सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी थी, एक दिन प्रदर्शन हुआ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब दूसरा पक्ष प्रदर्शन करने लगा, उनको पुलिस लाठियां भांजने लगी और एक दिन नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे कर दिया, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ही वो गाइडलाइन आई थी। तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं, जो बीजेपी कहती है वो करते हैं। इधर से कहते हैं कि आप करिए, इधर से कहेंगे आप हटाइए, बंद करिए। SIR प्रक्रिया जो हुई है, इसको लेकर के मन में क्या है? क्योंकि इस पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए। SIR तो बीजेपी का एक हिसाब से सेल है, निर्वाचन आयोग, उस तरह वो काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग अब आयोग नहीं रहा। तो SIR भरोसा है कि नहीं आपको? कोई भरोसा नहीं। कितने नाम काट दिए गए, सब बहुत फ्रॉड हुआ है उसमें। जो लाखों नाम कटे हैं तो उनका अभी फिर मैचिंग चल रही है, फिर अभी नोटिस जारी हो रही।
जबकि इलेक्शन कमीशन में कि आप 18 साल के हो गए, आप भारत के नागरिक हैं, आप वोटर हैं। बिल्कुल हैं, और अगर उनमें दम है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं वो हम सही कराना चाह रहे हैं, तो फिर आधार क्यों नहीं लगा देते हैं? बिल्कुल आधार लगा दीजिए, सारा बवाल ख़त्म हो जाएगा, दूसरी जगह किसी के नाम में नहीं आ पाएगा। तो आपकी नीयत तो साफ है नहीं, आप ये चाहते हो विपक्षियों के नाम कट जाएं, हमारे बने रहें, ये हो रहा है। बिल्कुल। आप कैसे सर देखते हैं, याचिका दाखिल की गई है, एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार सवालों घेरे में हैं, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए, आईटी जो पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, कैसे देख रहे हैं? ज्ञानेश कुमार जी जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उस कुर्सी पे बैठने लायक वो है नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें जो कुर्सी दी गई है वो कुर्सी उस आदमी को देना चाहिए जो एकदम निष्पक्ष तरीके से काम कर सके। इसलिए सबसे पहला मुद्दा तो ये होना चाहिए कि उस कुर्सी से ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए। काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात नहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर विपक्ष जो भी विपक्ष में बैठा हुआ है वो ज्ञानेश कुमार के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो उसमें बड़ी बात और छोटी बात का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आम जनता को भरोसा है कि नहीं, आपको भरोसा है या नहीं? मुझे भरोसा नहीं है उस आदमी पे, ज्ञानेश कुमार भरोसा नहीं? ज्ञानेश कुमार पे भरोसा नहीं है। तो याचिका के समर्थन में आप? याचिका के समर्थन में है। अच्छा, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, एसआईआर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी हुई, आसाम में चुनाव होना है, पौंडुचेरी में, केरला में भी चुनाव होना है, हर जगह चुनाव हो रहा है और हर जगह सवाल उठ रहे हैं और छापेमारी भी कई जगह हुई। इन सब घटनाओं को देखते कैसे आप? देखिए, एसआईआर की जहाँ तक बात चल रही है तो एसआईआर प्रक्रिया खैर हर जगह पहले भी होती रही है, कांग्रेस ने भी कराई है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग करा रहे हैं वो मुझे मतलब निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक विपक्ष जितनी भी पार्टी हों वो सब एक हो जाना चाहिए कि एसआईआर आप करिए, ठीक है। जो वोट की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि किसी का भी वोट दूसरी विधानसभा में ना हो, ना दूसरी जगह कहीं पे भी हो देश में, और जो भी आदमी वोट डाले वो एक जगह वोट डाले। अगर दूसरी जगह वो वोट डालता भी है किसी भी कारण, तो उस कारण का पता लगाया जाए। अगर उसने वहाँ पे वोट डाला है तो उसके ऊपर एफआईआर कराई जाए, उसको कम से कम 10 साल की सज़ा करवाई जाए। मानते हैं खेल हो रहा है? हम मानते हैं इस पे खेल हो रहा है। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं, याचिका तो दाखिल कर दी गई, ममता बनर्जी तमाम सवाल उठा रही हैं, पहले भी तमाम बवाल हो चुका है, बंगाल में चुनाव है, ये जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और ये जो याचिका जो दाखिल की गई इसको देखते कैसे? ये बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो रहा है। मैं तो जिस विधानसभा से आता हूँ उसी विधानसभा में हमारे पूर्व विधायक अरुण वर्मा प्रूफ के साथ एसआईआर का फॉर्म लेके जिसका कटा हुआ उसको लेके वहाँ आपने शायद माननीय जी में एक हमारे फोटो डाली है, तो हमारे दोनों लम्बा विधानसभा जैसीपुर का प्रत्यय प्रमाण है कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है। एसआईआर में जिसका मौजूद होने के बाद भी उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, उसमें कोई बीजेपी के उसने 27 फॉर्म उसने अपने साइन करके दिए हैं, जबकि जैसे मैं अंगूठा लगाता हूँ मेरे साइन करके उसने दे दिया है एप्लीकेशन। तो इस तरह से काटे जा रहे हैं नाम, और उसमें किसी एक वर्ग दो वर्ग यादव मुसलमान अल्पसंख्यकों को जो है इन्होंने टारगेट करके कर रखा है, और या जो अल्पसंख्यक हैं और ओबीसी हैं सीधे उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो जितने फार्म हैं उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी है और अल्पसंख्यक है। तो ये कहने का मतलब ये बस इनको या तो ये लगता है कि ये लोग हमें वोट नहीं करते, इनका वोट कम हो जाएगा, हमारा वोट ज़्यादा हो जाएगा। एक एक विधानसभा से अगर ये 10-10 हज़ार वोट कम कर देंगे हमारे, तो वैसे हम पीछे रह जाएंगे, अब इनके वोट बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम लोग इस पे जो है एग्री नहीं है, और चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेना चाहिए, या तो चुनाव आयोग यहाँ तक कोर्ट भी नहीं संज्ञान ले रहा है इस पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो कोर्ट के पास जाए या उप जिला अधिकारी के पास जाए। जिला अधिकारी के पास लेके जाते हैं, वो सुनते नहीं हमारी बात, तो हम कहाँ जाए? या तो कोर्ट के पास, कोर्ट के बार बार को कोर्ट भी हमारा निकम्मा हो गया है, इन्हीं की बात सुनता है। इनके लोग कोर्ट में भी बैठे हैं, सब जगह से सिस्टम इनका दुरुस्त है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास पारदर्शिता नाम की चीज़ ही नहीं बची। इनके पास न तो मान है, न मर्यादा, कुल सब खत्म कर चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि चुनाव
इससे प्रभावित हो, ये बीजेपी के पक्ष में जाए चुनाव, इसीलिए चुनाव आयोग जो है बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है। भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल नहीं भरोसा है, क्योंकि हमारे विधानसभा की बात है, लभुआ विधानसभा की, जैसे दोनों विधानसभा में हम देख ही रहे हैं, प्रूफ होते हुए भी बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा। उप जिलाधिकारी के पास जितेंद्र वर्मा बाजीगर भी लेके आज बैठे पड़े हैं कि ये देखो ये सारे प्रूफ के साथ हम बैठे हैं हमारे SIR के फार्म में, हम सब कुछ प्रूफ देते हुए भी हमारे नाम काट दिए जा रहे हैं। तो और आपको क्या चाहिए? अब SDM के पास जाएंगे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे हम? तो इस तरह से चुनाव आयोग कर रहा है, और जो उच्च कुर्सी पे बैठे हैं उनको तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह से हो रहा है। इतने एप्लीकेशन पड़ रहे हैं SIR के खिलाफ, तनिक भी उनको शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए नाराज़गी काफ़ी है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ छापेमारी भी हुई, SIR प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए। ममता बनर्जी काफ़ी एक्टिव मोड पे है, और जहाँ जहाँ पर चुनाव होने विपक्षी दल लगातार एक्टिव मोड पे है। ये जो SIR प्रक्रिया पे एक तो सवाल खड़े हुए, और दूसरी तरफ जो छापेमारी जो हुई, सबको लेकर मन में क्या आता है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो पहरी बनाए हैं वो गांव-गांव चेक कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट थे हमने वो दे दिया। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये देश का नागरिक है, अगर उसका वोट कटेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो या नरेंद्र मोदी जी खुद हों। मैं बता रहा हूं कि ये देश लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा। यहाँ जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बाहरी लोग जो हम लोगों से बार बार कागज मांग रहे हैं, ये कान खोल के सुन लें कि ये देश का किसान जिस दिन जागा है, जब जागा है, आप देख लीजिए परिणाम क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नाराज़गी काफ़ी है। ममता बनर्जी ने याचिका दाखिल की है, तमाम सवाल खड़े किए हैं ज्ञानेश कुमार के ऊपर, और साफ कहा है कि पक्षपात हो रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। बीते समय आपने देखा जहाँ जहाँ चुनाव होना था, चाहे पौंडुचेरी, केरला, बंगाल, आसाम, छापेमारी हुई, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। दिल्ली में अमित शाह जो गृह मंत्री, उनका घर भी घेरा गया, उनका आवास घेरा गया, और काफ़ी बवाल होता है इसको लेकर। और अभी याचिका दाखिल की है। हमने बात की लोगों के मन में क्या है इस याचिका को दाखिल करने को लेकर, SIR प्रक्रिया हुई उसको लेकर लोगों ने अपनी राय रखी है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।